गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, सीक्वेंसेस की एक्सरसाइज 1 के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 1, लिस्ट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इनकी टर्म्स की सीक्वेंस की टर्म्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल 1 + -1 टू द पावर n। तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहली 5 टर्म्स हमने पढ़ा था। जो सीक्वेंस क्या होता है, उसका जो डोमेन होता है ना, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे कोई भी सेट होता है, कोड डोमेन, रेंज कैन बी एनी सेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से आएंगे आपके 1 2 3 4 इस टाइप के होते हैं ना नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से हमारा चलता जाएगा। तो हम n=1 इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1 फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगी। n=2 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म 2 आ जाएगी। 3 के लिए 0, 4 के लिए 2। तो इस टाइप से हमारी पहली 5 टर्म 0 2 0 2 0 बन जाएंगी। नेक्स्ट है a1 = 1। अगले के फॉर्मूला दे दिया इसमें, a1 1 है। अब a1 1 है तो a2 हमने यहाँ से सॉल्व करना है। तो a2 सॉल्व करना है तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × a1 + 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 3 × 1 + 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 4। अब a2 आ गया, अब n की जगह पे 2 पुट करेंगे ना, तो 3 × a2 + 1 करेंगे और a2 4 आया तो अगली टर्म हमारी कितना आ जाएगी, 3 × 4 12 + 1 = 13। इस टाइप से हम अगेन अगेन की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हमें सिर्फ 5 टर्म लिस्ट करनी है, तो 5 टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है a1 दी हुई है, a3 दी हुई है, फिर n+2। सीधा यहाँ पे n1 पुट करोगे ना तो n3 आएगा, n3 = a1 + a2। तो थर्ड टर्म किसकी आ जाएगी, 8। सिमिलरली वी कैन डू अदर, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, ये तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इसकी n टर्म लिखनी है। थोड़ा सा हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। देखो 1 4 9 16 स्क्वायर्स आ रहे हैं ना नेचुरल के, तो दिस इज़ ये इसकी जनरल टर्म होगी। 1/2 2/3 3/4 4/5। देखो डिनोमिनेटर बड़ा है 1 टाइम, है ना। तो दिस इज़ योर n/n+1 एंड दिस इज़ -1 टू द पावर n-1 एंड 1/2n+1। ठीक है, यहाँ n+1 भी कर सकते हो आप, यहाँ पे -1 भी चल जाएगा। ठीक है, साइन अल्टरनेट आ जाएगा। पहली टर्म के साथ प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 2 बन जाएगा, और यहाँ से n=1 पुट करोगे तो 1/2। फिर अगली टर्म के साथ आएगा n+1, मतलब कि 2 + 1 माइनस का साइन, और अगली टर्म क्या आ जाएगी, सॉरी नीचे वाली टर्म मैंने गलत कर दिया, रुक जाओ। ये बनेगी, ये वाली जो सीक्वेंस है ना ये आपकी, ये बनेगी -1 की पावर n+1 1/, ये है 3n। दिस इज ये सीक्वेंस है। ठीक है, वो मैंने गलत लिख दी थी। दिस ये है इसकी nth टर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज an वेयर an इज गिवन बाय दिस। अब बाउंडेड है, देखो दिस इज़ योर कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट बाउंडेड, एक ही टर्म सिंगल टर्म है सीक्वेंस में। अब इसकी बाउंडेडनेस चेक करनी है तो उसका मॉडुलस चेक करना पड़ेगा, मतलब ये किसी रियल नंबर से लेस आ जाए। देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसने तो अपना मतलब जो भी तरीका यूज़ किया है, इसको या तो इससे डिवाइड करके इस टाइप में लिख लो, इस टाइप से, या फिर ना जैसे आप लिमिट निकालते थे, ये सीक्वेंस बाउंडेड तो आएगी। ठीक है, अब इसके तरीके से देखो तो इसने क्या किया हुआ है, इसने इसकी हर एक टर्म इसके बीच में लाई करवा दिया है। ये तो बुक का तरीका है। देखो एक तरीका इसका और है करने का, जैसे an आपका क्या गिवन है, an = 2n+3/3n+4। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, ऊपर न्यूमरेटर में से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो n कॉमन लो, एक सेकेंड, न्यूमरेटर में से ना आप n कॉमन लो, n कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 2 + 3/n। ठीक है, ये भी एक रियल का ही पार्ट है। ऐसे डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 3 + 4/n। ये n से n कैंसिल, अब ये टर्म बच गई है, ये दिस अपॉन दिस, है ना। अब आपने ये देखना है कि अगर हम इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, है ना, इन्फिनिटी अगर करते हो तो समथिंग अपॉन n अगर पड़ा हुआ है और हमने यहाँ पे कुछ भी हो, 1 को छोड़ के कुछ भी हो, समथिंग अपॉन n पड़ा है, हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमेशा 0। तो ये वाले 0 को चले जाएंगे, ये वाले 0 को चले जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा 2/3। अब 2/3 तो बाउंडेड है, दिस इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या हुई, an 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज
बाउंडेड। चाहे तो इसको मेरे वाले तरीके से कर लेना, चाहे इसको इस वाले तरीके से कर लेना। देखो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ना कॉमन ले लिया था n, तो ऊपर रह गया हमारा 2 + 3/n। ऐसे डिनोमिनेटर में से n कॉमन लोगे तो 3 + 4/n रह जाएगा। ये n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो 2/3 रह गया, एंड 2/3 इज लेस देन 1, है ना। और सीक्वेंस की हर एक टर्म पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 0 इज़ लेस देन an इज़ लेस देन 1, तो विच इम्प्लाई सीक्वेंस हमारी कैसी होगी, बाउंडेड होगी। नेक्स्ट हमें चेक करना है 1 + 1/n⁴n। हाँ जी, ये भी बाउंडेड है बेटे। देखो कैसे बाउंडेड है, इसमें इसने इनको कैसे कर रखा है, सिंपली देखो इसने तो इसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से दिखा रखा है, बायनोमियल एक्सपेंशन कर रखी है, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है हमारे पास। आप ऐसे करो, ये an है ना, ठीक है, इसको an ऐसे करना है, इसको मानो a = 1, चाहे an रख लेना, 1/1 + n/1 + 1/n⁴n, ठीक है। दोनों तरफ log कंसीडर कर लो, log a दिस इज इक्वल टू log 1 + 1/n⁴n, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, इधर तो log ही चल रहा है ना, ये वाली टर्म सॉल्व कर लियो, log में पावर आगे आ जाती है, log 1 + 1/n। इतना समझ आ गया। हमने अभी तक यहाँ तक खोला n log 1 + 1/n, ये किसके इक्वल चल रहा है, log ऑफ a के, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करके ना आगे लिखूँगी। हमारे पास आया log a = n log 1 + 1/n, ठीक है। तो हम जो n log 1 + 1/n है, इसकी एक्सपेंशन खोल दो। log की एक्सपेंशन क्या होती है, n log तो सॉरी log नहीं है, log की तो एक्सपेंशन खोल रहे हैं ना। हमारे पास जो log 1 + x होता है ना, उसकी एक्सपेंशन होती है x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास ये log की एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x के प्लेस पे क्या है, 1/n, तो इस एक्सपेंशन में ना x के प्लेस पे 1/n पुट कर देते हैं, तो 1/n - 1/n² प्लस 1/n³ एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलेगी। तो अब यहाँ log नहीं है, क्योंकि log की तो मैंने एक्सपेंशन खोल दिया ना। अब क्या करोगे, जब इस बार n को अंदर लेके जाओगे ना, देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, n से n कट के पहली टर्म 1 आ गई, फिर जब यहाँ पे 1/n² और यहाँ पे n, तो ये 1 + n बचेगा, यहाँ पे 1/n³ है और यहाँ पे फिर 1/n² रह जाएगा, है ना। ऐसी सी टर्म, मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में n बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/n 1/n²। मैं इसको फिर से क्लियर कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, log a दिस इज इक्वल टू 1 + 1/n + 1/n²। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट साइन था। ये 1/n है, देखो ये लिखने में थोड़ा सा ना हो जाता है स्लिप, ठीक है। तो ये हो गया 1, दिस इज़ योर 1 + 1/n - 1/n², आगे 1 + n³ आएगा, फिर -1/n⁴ आएगा। अब देखो यहाँ पे तो log है, हमें यहाँ से log हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे दोनों तरफ, e⁴ log यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पे आप क्या करो, एक सेकेंड अभी मत करो इसको, ये स्टेप यहाँ पे ही रहने दो। दिस इज़ इक्वल टू योर, बुक वाला तरीका भी समझाऊंगी। log a = हमारे पास आ गया 1 + 1/n - 1/n² एंड सो ऑन, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो इसमें, देखो ये तो इधर कांस्टेंट है, ये a था, मतलब an है, जो भी a लिया हो ना मैंने इसको, अगर इस पे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट पे हम क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट तो नहीं चेंज होता। इस साइड जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ना, तो जहाँ जहाँ पे अपॉन में आना ना, सारी टर्म जीरो को चली जाएंगी, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 1, एंड यहाँ से क्या बचा, log a, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या करना है आपने, ये log a log ही रहा लिमिट अप्लाई करने के बाद भी। अब log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल अप्लाई करोगे, और इधर भी एक्सपोनेंशियल अप्लाई हो जाएगा, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू योर e, दिस इज़ द योर वैल्यू ऑफ e आ जाएगा। देखो इसका आंसर, अब e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू ना ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 इज़ लेस देन e इज़ लेस देन 3, ठीक है। e आ जाएगा इसका लिमिट, तो e क्या है हमारे पास, बाउंडेड है,
तो ये हमारा बाउंडेड है ना, 2 और 3 से बाउंड हो रहा है इसकी वैल्यू, तो ये हमारी सीक्वेंस भी कैसी आ गई, बाउंडेड आ गई। अब देखो मैं आपको बुक के तरीके से कराती हूँ। देखो बुक में क्या लिया हुआ है, हेयर एन इज इक्वल टू 1 + 1 / n होल टू द पावर n। ये देखो शायद आपको इसलिए नहीं इस मेथड से बता रहे क्योंकि इन्होंने ना आपको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो 1 / समथिंग होता है ना, ये हमारा 0 को अप्रोच कर जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान में रखो ना तो उस तरीके से भी हो सकता है जो मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपको बुक वाला मेथड बता रही हूँ, इसको ना बायनोमियल से एक्सपेंड कर दो। तो बायनोमियल थ्योरम हमारी क्या होती है, 1 + x की पावर अगर n होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + nx + n -1 2 फैक्टोरियल इंटू x² n + सोन, ठीक है। तो ये वही खुला हुआ है। अब n x के प्लेस पे ना हमारे पास यहाँ पे 1/n है, तो जहाँ जहाँ पे इसमें मैंने x रखा ना वहाँ आप 1/n रखोगे, तो n आगे nx लिखा ना इसको मैंने, तो n × 1/n, n -1/2 फैक्टोरियल। अब x² मतलब 1/n², फिर इसकी फर्दर टर्म खुलती है n -1 n -2/3 फैक्टोरियल x³ x के प्लेस पे 1/n है तो 1/n³ n + सोन, इसकी n टर्म इसने खोल दी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आया, दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ योर 1। यहाँ से देखो आप ना इसमें से जो ये वाली टर्म है इसमें से अगर हम देखो n² है ना, हमें कैंसिल करना है, एक n पड़ा हुआ है, एक n इस वाली टर्म में से कॉमन ले लो, ये बन गया 1 - 1/n। सिमिलरली यहाँ पे n³ है, एक n पड़ा है, 2 n इन दोनों टर्म में से कॉमन आएंगे, तो ये 1 - 1/n 1 - 2/n। सिमिलरली n की पावर n कैंसिल करनी है, एक n ये पड़ा है, बाकी n इधर वाली टर्म में से आएंगे, तो 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - n - 1/n इस फॉर्म का रह जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आया, दस वी हैव an इज़ लेस देन, जो an है ना वो लेस होगी हमारी किससे, 1 + 1, तो ये वाली टर्म आ गई। देखो यहाँ से 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल। देखो इसमें से ना इन्होंने ये चीज़ें हटा दी हैं, अब ये कैसे हटाई, देखो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव है ना, 1 - 1/n। अब ये टर्म थोड़ी छोटी रहेगी, तो ये हटाने के बाद ना इसने an बाउंड करवा दी इससे, ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, मतलब इनको ना इनके फैक्टोरियल से बाउंड कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये है इससे कुछ बड़ी रहेगी, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में कुछ मल्टीपल पड़े हुए हैं, ये कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन बड़ी रह जाएगी, मतलब an ये थी टोटल। अब इससे इसमें हमने सारे मल्टीपल उड़ा दिए, यहाँ से सारे मल्टीपल उड़ा दिए, मतलब अब जो इक्वेशन बचेगी ये वाली तो इस वाली से लेस होएगी ना, तो इसलिए इसने लिख दिया an इज़ लेस देन 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल एंड दिस इज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6, दिस इज़ लेस देन 1/4, क्योंकि ना इसको ये 2 टू द पावर n - 1 से बाउंड कराना चाह रहा है, बाउंडेड बनाना है ना इसको। इस अब 1/6 आएगा 1/3 फैक्टोरियल का वैल्यू, तो उसको इसने 1/4 से लेस दिखा दिया, मतलब ये 1/2 टू द पावर n - 1 बना रहा है। जो अगली टर्म आएगी ना मेरे पास 4 फैक्टोरियल, वो आएगा 1/24। तो अभी हमने उसको 1/2 टू द पावर 4 से लेस दिखाया था ना, अब 2 की पावर 3, दिस इज़ लेस देन 1/8। सिमिलरली वी कैन डू 1/n फैक्टोरियल, दिस इज़ लेस देन, देखो यहाँ पे 2 टू द पावर की यहाँ पे 24 है, 24 का मतलब कि 4 फैक्टोरियल इसने लेस दिखाया 1/2 की पावर 3 से, मतलब इसने चौथी टर्म 2 की थर्ड पावर से लेस दिखाई, तो जो nth टर्म है वो 2 की n - 1 मतलब एक पावर से कम लेस दिखाई इसने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस ये पूरी क्या बन गई, दिस इज़ योर, ये हमारी क्या बन जाती है, जीपी सीरीज़ बन जाती है, ठीक है, फाइनाइट जीपी है हमारे पास। तो ये इसकी टर्म्स का सम है, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है a 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। तो ये फॉर्मूला लगाया इसके प्लेस पे 1 - r, हमारे पास 1/2 चल रहा है, कॉमन रेशियो 1 - 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा। देखो इसने बुक में ऐसे कर देखो 1 + 1 - 1/2 टू द पावर n अपॉन 1 - 1/2, तो -1/2 आ गया, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ -1/2 है ना, ये जब हटेगा ना यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 1 + 2 - 2/2 टू द पावर n, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 + 2 आ गया 3 और 2/2 टू द पावर n आ गया। तो ये क्या हमारा हुआ, दिस इज़ लेस देन 3 फॉर ऑल n। अब इसको ये कैसे किया, देखो इसमें भी उन्होंने तरीका तो वो लगा दिया,
2/2 की पावर n है ना, मैंने बोला था समथिंग अपॉन n होता है 2 की पावर n 3 टू दी पावर n, कुछ भी हो ना समथिंग अपॉन n ये जीरो को जाता है। इस होल टर्म को इसने जीरो पे अप्रोच करा दिया है और यहाँ से तो चलता ही आ रहा था, इसका मतलब जो a n है वो 3 से लेस हो गया, तो दिस वी हैव, है ना, सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो गई। तो मेरे को लगता है इससे इजी वो वाला मेथड बढ़ेगा। आप दोनों तरफ लॉग लो, एक्सपेंशन को लो, लिमिट अप्लाई करो और लॉग हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय डेफिनेशन शो दैट, अच्छा इसने इसमें ये भी दिखाया हुआ है an <3 फिर an>2 भी कैसे आ जाएगा। देखो इसके लिए इसने क्या किया, अब an की वैल्यू ये थी, है ना, तो इसने बोला an>2 फॉर ऑल n। देखो 2 तो यहाँ से ही आ गया था और ये बाकी हुई टर्म भी तो इसमें ऐड हो रही है ना, इसका मतलब an, अगर ये सारे टर्म मान लो जीरो भी हो जाए उस केस में an की वैल्यू 2 रहेगी। अगर ये मान लो कुछ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की आ गई तो an>2 हो जाएगा। तो उसने सम अप करके क्या लिख दिया, an>2 फॉर ऑल n। तो यहाँ से हमारी क्या आया 2, यहाँ पे फाइनली रिजल्ट ये बना 2 इज लेस देन इक्वल टू n विच इज लेस देन 3, तो हम हैंस और सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। ध्यान से करना है बेटे, ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल बाय डेफिनेशन शो दैट, इसको बाय डेफिनेशन शो करना है। अब बाय डेफिनेशन कौन सा होता है, अब जैसे हम बोलते हैं कि an हमारी an की लिमिट l है, तो हम क्या करते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, mod of an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही लेते हैं ना, मतलब ये हमें लिमिट अगर शो करनी होती है। अब वो कहता है कि 1/n² 0 को जा रहा है, तब ये हमारे पास an की जगह पे काम करेगा, ये हमारा l के प्लेस पे काम करेगा, तो हमें वही कंसीडर करना है ना, mod of an माइनस l कंसीडर करना है, तो वहाँ पे 1/n² माइनस 0 कंसीडर किया, दिस इज इक्वल टू 1/n²। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा mod of an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ 1/n² इज़ लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया था an ऐसे आया था ना 1/n² इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये कब आ रहा है, जब हम देयरफॉर हमने लिमिट डेफिनेशन लगाई ना an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ 1/n² इज़ लेस देन एप्सिलॉन, an माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ n², ये देखो इसने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ग्रेटर आ जाएगा इधर लेस आ जाएगा, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। n के लिए बात करनी है तो हमने 1/√एप्सिलॉन कर दिया इसको सिंप्लीफाई करके। अब नेक्स्ट हमारे पास है an, इस स्टेप से हम इस स्टेप के कैसे आए, देखो an माइनस दिस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, इस वाले से बड़ा होना चाहिए। ये हमने कोई m ले लिया कि इसके बाद m इज़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन m, ठीक है। उसके बाद हमारे पास an माइनस 0 वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, देखो क्योंकि हम इसी से तो लेस दिखा रहे हैं ना एप्सिलॉन को, हम यही तो लेके चल रहे हैं ऊपर, देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू m दिखाना होता है ना, मैं यहाँ जो हम ये लेके चल रहे हैं हमें क्या शो करना होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ पे यही चीज़ तो हो रही है इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m को हमें क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया mod ऑफ n माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो हमारी डेफिनेशन होगी अप्लाई, इसका मतलब जो लिमिट क्या आ गई हमारी 0 आ गई, तो इसको ऐसे बाय डेफिनेशन कर सकते हो। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में पहुँचते जाओगे ना सिंपली, मतलब ये ठीक है, ऐसे ही जो मैंने आपको बता रही हूँ ना ये 1/n 1/2 टू द पावर n 1/n², मतलब समथिंग अपॉन n टाइप, ये जीरो को जाती है, ये यहीं से जाती है ना बाय डेफिनेशन, ओके। हाँ जी नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, ये आप खुद करोगे, देखो वही an माइनस 0 आपको कंसीडर करना है, इसका मैं स्केच बता देती हूँ कैसे है। an के प्लेस पे 1/2 टू द पावर n आ गया, इसका मतलब 1/2 टू द पावर n का मॉड एप्सिलॉन से लेस, ये चीज़ एप्सिलॉन से लेस। अब हम डेफिनेशन अपनी लेते हैं n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एप्सिलॉन से कब लेस होएगा, अगर एप्सिलॉन, अब देखो 1/2 टू द पावर n इज़ लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब जो 2 टू द पावर n है वो 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब an माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन 2 की पावर n को देखो इसने लॉग कंसीडर कर दिया, n log 2 इज़ ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन, फिर इसने किया an माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ n इज़ ग्रेटर देन, अब इसने क्या किया log 1/एप्सिलॉन, ये log 2 नीचे अपॉन में ले गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है, इस पूरे को ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन बोले, मतलब इसको इसने m चूज़ करना है ना, तो वो कह रहा है कि जो m है ना वो पॉजिटिव इंटीजर जो इससे बड़ा हो जाए, तो an माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन दिस, तो हैंस डेफिनेशन confirms that the 1/2 to the power n tends to 0। हाँ जी ये सारे क्वेश्चन बाय डेफिनेशन हैं, आप ट्राई करोगे ये।
नहीं तो आप कमेंट करोगे, आपको समझ नहीं आएंगे तो आई विल डू। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। सिमिलरली वी कैन डू बाय डेफिनेशन। देखो ए एन इज इक्वल टू, ओनली हम एग्जाम्पल नंबर 6 तक करेंगे, बाकी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई 2n, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of a n minus 1 is less than 1 by 10 to the power 3 for all n greater than m। ए एन माइनस वन हमने कंसीडर किया, ए एन की वैल्यू थी 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ये हमने पुट कर दी। 1 से 1 कैंसिल, माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 2n। अब देखो माइनस 1 की पावर n और उसके ऊपर मोड है, दैट इज़ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बच गया 1 बाई 2n। अब ये ले लिया हमने, ए एन माइनस 1 इज़ लेस देन 1 बाई 10 टू द पावर n। कब लेस होएगी? जब 1 बाय, ये जो हम लेके चल रहे हैं, जब इसकी वैल्यू ये किससे लेस हो जाए 1 बाय 10 टू द पावर 3 से। तो ए एन माइनस 1 इज़ लेस देन 1 बाय 10 टू द पावर 3। जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इनक्वालिटी चेंज होकर 2n ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। ए एन माइनस 1 इज़ लेस देन 1 बाई 10 टू द 3 इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2, इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। ए एन माइनस 1 इज़ लेस देन 1 बाई 10 टू द पावर 3 एन इज़ ग्रेटर देन m, और m को क्या लेंगे, इससे बड़ा इंटीजर कंसीडर कर लेंगे। अब इसको इसने सॉल्व किया हुआ है, 1000 बाई 2 500 आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 ले लिया हमने, ठीक है, m हमारा आ गया। तो ये हमारा आंसर है कि इस m के लिए दिस कंडीशन विल होल्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।